Okay, good morning, class 8th. We start our new topic that is pie charts या सर्कल चार्ट भी हम लोग सर्कल ग्राफ भी हम लोग इसको बोलते हैं. अच्छा, इसको समझाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है. ये हम लोगों ने एक सर्कल यहाँ पर बनाया है. अब इसमें जो हमारा दिनचर्या है हमारी वो किस तरीके से डिवाइडेड है. हमारे पास टोटल कितना होता है 24 आवर्स होता है एक दिन में. सो 24 आवर्स को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. सपोज एक स्टूडेंट हमारा 8 आवर्स वो है दिन में सोता है. सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सर्कल को डिवाइड कर देंगे. तो व्हाट इज ए सर्कल, ये हमारा होगा क्या, इट इज ए पार्ट ऑफ द होल. होल कितना है हमारा 24 आवर्स है. सो 24 आवर्स में जितना जितना हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग उसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 24 आवर्स में से 8 आवर्स वो हमारा क्या करता है, स्लीप, सोता है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ, ये हमारा कितना है वो सो रहा है. 6 आवर्स वो बच्चा स्कूल में रहता है. सो दिस इज 6 आवर्स वो हमारा स्कूल में है. 3 आवर्स वो हमारा प्ले करता है, तो 3 आवर्स वो हमारा प्ले कर रहा है. 3 आवर्स वो बाकी सारे काम करता है, नहाना धोना तैयार होना कपड़े पहनना. और 4 आवर्स वो हमारा होमवर्क में यूज करता है. तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट. दिस इज पाई चार्ट. नाउ द क्वेश्चन इज कि सपोज करो ये हमें पता चला कि 24 आवर्स में से 8 आवर वो स्लीप हमारा कर रहा है. तो हम उसको यहाँ पे किस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे. नाउ तो हम लोग देखिए इसको कैसे करेंगे. स्लीप इज इक्वल्स टू 8 आवर्स फ्रॉम हाउ मेनी आवर्स, 24 आवर्स. सो इसका पोर्शन कितना हो जाएगा. सो पोर्शन ऑफ स्लीप इज इक्वल्स टू 8/24 यानी कि 1/3. सो जो भी हमारा सर्कल है उसका 1/3 हमारा कितना हो जाएगा, उसका स्लीप हो जाएगा. तो ये हमारा कितना हो गया, 1/3 हो गया. अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि 1/3 तो हमारा कुछ समझ में नहीं आया, कैसे हम लोग 1/3 बनाएंगे. ठीक है, हमें पता है अगर हम लोग इसको एंगल्स में डिवाइड कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. नाउ यू नो एक सर्कल में कितना एंगल होता है हमारा, 360 डिग्री होता है. नाउ स्लीप ने कितना लिया है पोर्शन, 1/3. सो एंगल ऑफ स्लीप इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 360 यानी कि 120 डिग्री. सो 120 डिग्री जो है हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा 120 डिग्री एंगल हो गया. सो 120 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ पाई चार्ट. ये हम लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा है कि हम लोग सर्कल को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. और जितने जितने हैं पार्ट्स हैं उसके अंदर वो उसके अंदर आ जाते हैं. ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल इसका लेके चलते हैं यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. मैंने एक डाटा यहाँ पे लिया है. सपोज टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज और अ विलेज इज 10,000 पीपल. देयर आर 10,000 पीपल इन अ विलेज इन विच people in the age group of 15 to 60 are 5,000. Means 5,000 people are in the age group of 15 years to 60 years. And 3,000 children are below 14, they are children. Between 0 to 14 years, there are 3,000 children. Means in the age group of 0 to 14, how many people we have? 3,000 people. And in the age group above 60 years, we have 2,000 people. So we have to draw a pie chart for this. See, pie chart is very efficient in these types of data. यहाँ पे हम लोग बार ग्राफ नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास फिगर है, इतना फिगर हम लोग नहीं लेकर जाएंगे. सो हम यहाँ पे हमारा पाई चार्ट बहुत अच्छा रहेगा. सो व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ अ सर्कल. सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया. अब हमारे पास कितना है, 5,000 पर्सन है. सो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. सो इज इक्वल्स टू 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000. सो इज इक्वल्स टू 1/2. सो हाउ मच फ्रैक्शन इट इज, 1/2. तो यानी कि सर्कल का जो 1/2 है वो हमारा क्या एज ग्रुप है, 15 to 60. नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 3,000/10,000. So is equals to 3/10. So 3/10 fraction is peoples between age group 0 to 14.
नाउ 2000, इसका भी हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. इट इज 2000 डिवाइडेड बाई 10,000, so is equals to 1/5. Now you see, half of people are in the age group of 15 to 60. So what we will do, I will assign the half area of this circle to the age group of these people. Half मतलब अगर ये हमारा सेंटर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो जो हाफ होगा हमारा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज ग्रुप 15 to 60, यानी कि 5000 पीपल. नाउ 3/10, और पहले 1/5 हम लोग ले लेते हैं. सी 1/5. अच्छा, 1/4 कितना होता है बेटा हमारा? 1/4 का मतलब हो गया क्वार्टर ऑफ अ सर्कल. सो क्वार्टर ऑफ सर्कल कितना होगा? एक पार्ट हमारा क्वार्टर होगा 1/4. बट 1/5 उससे थोड़ा सा और कम हो जाएगा. सो दिस इज थोड़ा सा कम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं. दिस इज, ये हमारा 1/5 हो गया. सो हाउ, ये हमारा एज ग्रुप हो गया अबव 60, ग्रेटर अबव 60 ईयर्स. ये कितना हो गया हमारे पास? 2000. और बाकी हमारे पास कितना बचा? ये 0 to 14 ईयर्स. ये कितना है हमारे पास? है 3000. सो लाइक दिस यू कैन ड्रॉ द पाई चार्ट. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और इसका लेके चलते हैं. सो वन मोर एग्जांपल वी टेक हियर. द फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम्स आर, we have some flavors in ice cream and their favoritism is given here. Chocolate, 50% people like chocolate flavor in ice cream, 25% people like vanilla in ice cream, and 25% people likes other flavors in ice cream. So we have to make a pie chart for this graph, for this data. So flavor percentage, so I will solve these all these percentage into fraction and then angle, because once I change them into fractions and angle, then only I will be make them into a pie chart. So first is chocolate. chocolate को कितना परसेंट लाइक करते हैं हमारे? 50%. so fraction is 50/100 means 1/2. 50%, बेटा 50% का मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ 100 50 people like it, so we make it 50/100. In angle it is 360 degree into 1/2. It means 180 degree. Second is vanilla. So 25% like this. So it becomes 25/100 is equals to 1/4. In angle it becomes 360 into 1/4, यानी कि 90 degree. है ना. सिमिलरली थर्ड, अदर्स. 25% people like other flavors in ice cream, so again it is 1/4 and 90 degree, because the calculation will be same. Now I have to draw a pie chart. So I will draw a circle. ठीक है. I do not have a compass here to make a proper circle, so I hope you understand this thing. This is the center. Now 180 degree. 180 degree means क्या हो गया बेटा? 180 degree means straight line. तो जो straight line है आप कहीं पर भी बना सकते हैं. आप हमेशा सेंटर से पास करेगा. इधर भी बना सकते हैं. 180 डिग्री एंगल क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा जो सेंटर से पास करेगा. तो आप कैसे भी बना सकते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से बना लेता हूँ. तो ये क्या हो गया हमारा? चॉकलेट 50%, है ना. तो हाफ तो हमारा चॉकलेट फ्लेवर हो गया, और बाकी 90 डिग्री. सी 90, ये हमारा पूरा 180 है, तो इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो 90 हो जाएगा. सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, मीन्स 1/4 एंड 1/4. सो हम लोग इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी और एंगल से भी. सो नाउ दिस इज वनीला एंड दिस इज अदर, सो इट इज वनीला एंड अदर्स. ये कितना हो गया हमारा? 25%, और ये भी हो गया हमारा 25%.
So you see how we are making a pie chart. I hope you understand this thing. If you have any problem, then please convey your difficulty to me through WhatsApp. So you understand this thing and make notes in your copies. Thank you and have a nice day.